हेलो बच्चों, का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल माई क्लासरूम लेक्चर में। अगर आपने अभी तक हमारे इस चैनल माई क्लासरूम लेक्चर को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें, पसंद आने पर लाइक शेयर कमेंट जरूर करें और नए वीडियो पाने के लिए नोटिफिकेशन बेल को प्रेस कर दें। इस वाले वीडियो में हम लोग देखने जा रहे हैं क्लास 10 का मॉडल प्रश्न पत्र हिंदी ए का हल। तो शुरू से अंत तक बने रहें, वह वीडियो दोस्तों में शेयर जरूर कर दें। तो झारखंड काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग रांची यानी झारखंड शैक्षणिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद रांची के द्वारा ऑफिशियल प्रश्न पत्र है। सत्र 2025-26, कक्षा 10, विषय हिंदी ए, पूर्णांक 80 मार्क यानी 20 मार्क का आप लोग प्रैक्टिकल या इंटरनल असेसमेंट पूछा जाएगा। समय 3 घंटा। निर्देश देख लेते हैं। पहला नंबर जो है, परीक्षार्थी यथासंभव अपने शब्द में ही उत्तर दें। पुस्तिका में 11 मुद्रित पृष्ठ है। इस प्रश्न पत्र में 4 खंड क, ख, ग एवं घ है। कुल प्रश्नों की संख्या 52 है। खंड क में कुल 30 बहुविकल्पीय प्रश्न है। प्रत्येक प्रश्न के 4 विकल्प दिए गए, इनमें से एक सही विकल्प का चयन कीजिए। प्रत्येक प्रश्न का मान 1 अंक निर्धारित है। खंड ख में प्रश्न संख्या 31 से 38 अति लघु उत्तरीय प्रश्न है। इनमें से किन्हीं 6 प्रश्नों का उत्तर दीजिए। प्रत्येक प्रश्न का मान 2 अंक निर्धारित है। खंड ग में प्रश्न संख्या 39 से लेकर 46 लघु उत्तरीय प्रश्न है। इनमें से किन्हीं 6 प्रश्नों का उत्तर दीजिए। प्रत्येक प्रश्न का मान 3 अंक निर्धारित किया गया है। खंड घ में प्रश्न संख्या 47 से 52 दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है। इनमें से किन्हीं 4 प्रश्नों को उत्तर दीजिए। प्रत्येक प्रश्न का मान 5 अंक निर्धारित किया गया है। तो हम लोग देख लेते हैं खंड क। खंड क, अपठित बोध। निम्नलिखित गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़कर पूछे गए प्रश्नों को उत्तर दीजिए। पुस्तकों के मनुष्य की सबसे अच्छी मित्र होती है। वही हमें ज्ञान, प्रेरणा और मनोरंजन प्रदान करती है। पढ़ने की आदत न केवल हमारी शब्द संपदा को बढ़ाती है बल्कि हमारी सोच को भी गहराई देती है। आज के डिजिटल युग में लोग मोबाइल और कंप्यूटर पर अधिक समय बिताने लगे हैं, जिससे पढ़ने की आदत धीरे धीरे कम हो रही है। यदि हम प्रतिदिन थोड़ा समय पुस्तकों के साथ बिताएं तो यह हमारी मानसिक क्षमता को बढ़ाने में मदद करेगा और हमें जीवन में सही निर्णय लेने की क्षमता भी प्रदान करेगा। पढ़ने से हमारी कल्पना शक्ति का विकास होता है और हम नए विचारों को अपनाने के लिए तैयार रहते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, पुस्तकों को मनुष्य का सबसे अच्छा मित्र क्यों कहा गया है? यानी गद्यांश के अनुसार होगा क नंबर वही हमें धन देती है, ख नंबर वही हमें ज्ञान, प्रेरणा और मनोरंजन देती है, वही यात्रा में साथ देती है, वही और घ नंबर वही हमें खेल सिखाती है। तो 1 का ख हो जाएगा आप लोग आंसर। वही हमें ज्ञान, प्रेरणा और मनोरंजन देती है। क्वेश्चन नंबर 2, डिजिटल युग में पढ़ने की आदत कम होने का एक कारण क्या है? तो 2 का आपको आंसर हो जाएगा ख। लोग अपना अधिकतर समय मोबाइल और कंप्यूटर में बिताने लगे हैं। क्वेश्चन नंबर 3, प्रतिदिन पुस्तकों के साथ समय बिताने से क्या लाभ होता है? तो 3 का आप लोग का ही आंसर होगा। मानसिक क्षमता का विकास होता है और निर्णय लेने की योग्यता बढ़ती है। क्वेश्चन नंबर 4, ज्ञान शब्द का पर्यायवाची गद्यांश के अनुसार कौन सा है? ज्ञान मतलब पुस्तक होगा, खेल होगा, तकनीक होगा या शिक्षा होगा। यानी घ नंबर आप लोग का शिक्षा हो जाएगा। 4 का घ। निम्नलिखित पद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़कर पूछे गए प्रश्नों को उत्तर दें। पर्वत कहता शीश उठाकर तुम भी ऊंचे बन जाओ, सागर कहता लहरा कर मन में गहराई लाओ। समझ रहे हो क्या कहती है, उठ उठ गिर गिर तरल तरंग, भर लो अपने दिल में मीठी मीठी मृदुल उमंग। पृथ्वी कहती धैर्य न छोड़ो, कितनी ही हो सिर पर भार। नभ कहता है फैलो इतना, ढक लो तुम सारा संसार। कविता प्रकृति संदेश में सागर से कवि हमें क्या सीख लेने को कहता है? यानी सागर से जो सीख लेने कहता है, क्या सीख लेने कहता है? 5 का आपका ख हो जाएगा, मन में गहराई लाना। कविता में पर्वत का संदेश क्या है? कविता में जो पर्वत का संदेश दिया गया है क्या है?
तो 6 का आप लोग का ग हो जाएगा, गहराई और महानता पाना, यानी ऊंचाई और महानता पाना। 6 का ग हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7, सागर कहता है लहरा कर, यहाँ सागर किस गुण को अपनाने का संदेश देता है? 7 का ख हो जाएगा, गहराई अपनाने का संदेश देता है। क्वेश्चन नंबर 8, उठ उठ गिर गिर तरल तरंग किस जीवन स्थितियों का प्रतीक है? तो क्वेश्चन 8 का आप लोग का आंसर हो जाएगा, घ हो जाएगा, कठिनाई और सफलताएं। कभी कठिनाई आती है, गिरता है फिर उठता है, तो कभी कठिनाई और सफलताएं। 8 का घ। व्याकरण से संबंधित क्वेश्चन है, निम्नलिखित प्रश्नों के सही विकल्प का चयन कीजिए। यदि तुम मन लगाकर पढ़ोगे तो परीक्षा में अवश्य सफल होगे। यह वाक्य क्या वाक्य है? सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य, मिश्र वाक्य, विस्मयादि बोधक वाक्य। तो 9 का जो आप लोग का आंसर हो जाएगा, 9 का ग हो जाएगा, यानी मिश्र वाक्य है। क्वेश्चन नंबर 10, मोहन पढ़ाई करता है और सोहन खेल में अच्छा है। यह वाक्य क्या है? 2 वाक्य को जोड़ा गया है, संयुक्त वाक्य है। 10 का घ हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11, फल खाया जा रहा है, यह किस वाच्य का उदाहरण है? कर्तावाच्य, कर्मवाच्य, भाववाच्य, विधिवाच्य। तो इसमें हो जाएगा 11 का ख, कर्मवाच्य। आकाश में बादल छाए हुए हैं, इसमें बादल कौन सा पद है? बादल यह संख्या को दर्शा रहा है। संख्या यानी व्यक्ति, वस्तु, स्थान के नाम को संख्या कहते हैं, तो संख्या को दर्शा रहा, 12 का ख हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13, उसकी आवाज़ बिजली की तरह गूंज रही है, इसमें कौन सा अलंकार है? तो 13 का जो आप लोग आंसर होगा क, उत्प्रेक्षा अलंकार है। त्रिलोक किस प्रकार का समास है? त्रिलोक मतलब 3 लोकों का समाहार, यानी त्रि शब्द आ रहा है, संख्यावाचक शब्द है, यानी द्विगु समास है। क्वेश्चन नंबर 14 का ग नंबर आंसर होगा, द्विगु समास, संख्यावाचक शब्द आ रहा है। क्वेश्चन नंबर 15, ईमेल लेखन किससे संबंधित है? तो इसका आंसर हो जाएगा क, आधुनिक संचार का माध्यम। 15 का क। क्वेश्चन नंबर 16, पढ़ाई जीवन को उज्ज्वल बनाती है, इसमें कौन सा अलंकार है? तो 16 का क हो जाएगा, मानवीय अलंकार। पाठ्य पुस्तक, निम्नलिखित गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़कर दिए गए प्रश्नों के लिए सही उत्तर का चयन कीजिए। युमथांग पहुंचने के लिए हमें रात भर लायों में पड़ाव लेना था। गगनचुंबी पहाड़ों के तल में सांस लेती एक नन्ही सी शांत बस्ती लायों। सारी दौड़ धूप से दूर जिंदगी जहां निश्चित सो रही थी, उसी लायों में हम ठहर रहे थे। त्रिस्ता नदी के तीर पर बसे लकड़ी के एक छोटे से घर में मुंह हाथ धोकर मैं तुरंत ही त्रिस्ता नदी के किनारे बिखरे पत्थरों पर बैठ गई थी। सामने बहुत ऊपर से बहता झरना नीचे कलकल बहती त्रिस्ता में मिल रहा था। मध्यम मध्यम हवा बह रही थी, पेड़ पौधे झूम रहे थे, गहरे बादलों की परत ने चांद को ढक रखा था। बाहर परिंदे और लोग अपने घरों को लौट रहे थे। वातावरण में अद्भुत शांति थी। मंदिर की घंटियां से घुंघरुओं की रुंझाहट सी आँख अनायास भर आई। ये गद्यांश है, इससे संबंधित क्वेश्चन है। लायों किस प्रकार की बस्ती बताई गई है? तो गद्यांश के अनुसार शांत और नन्ही हो जाएगा, 17 का ख हो जाएगा। उपयुक्त गद्यांश में वातावरण की शांति की तुलना किससे की गई है? मंदिरों की घंटियों और घुंघरू की रंझनाहट से, यानी 18 का ग हो जाएगा। का ग। निम्नलिखित पद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़कर दिए गए प्रश्नों के लिए सही उत्तर का चयन कीजिए। तुम्हारी यह दंतुरित मुस्कान मृतक में भी डाल देती जान, धूली धूसर तुम्हारे ये गात, छोड़कर तालाब मेरी झोंपड़ी में खिल रहे जलजात, परस पाकर तुम्हारा ही प्राण पिघल कर जल बन गया होगा कठिन पाषाण। मृतक में भी जान देगी
डाल देगी जान का क्या अर्थ है? तो इसका अर्थ होगा 19 का आपका ग हो जाएगा, हताश और निराश व्यक्ति में खुशी ला देना। धूली धूसर तुम्हारे गात, पंक्ति में गात का अर्थ क्या है? गात का अर्थ यहाँ शरीर हो जाएगा, यानी शरीर को गात बोला जाता है। निर्देश, निम्नलिखित प्रश्नों के सही विकल्प का चयन कीजिए। भोलानाथ किसको देखकर सिसकना भूल जाते थे? खेल के साथियों को, अपने जो सहपाठी था, खेल का साथी था, उसको देखकर सिसकना भूल जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 22, उद्धव कृष्ण का कौन सा संदेश लेकर आए थे? योग का संदेश लेकर आए थे, तो 22 का ग हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 23, राम लक्ष्मण परशुराम संवाद में किस रस की प्रमुखता है? तो ये जो संवाद हो रहा था इसमें वीर रस की प्रमुखता है, यानी 23 का घ हो जाएगा। उत्साह कविता में कवि ने बादल की तुलना किससे की है? तो 24 का आप लोग का क हो जाएगा, धरती से की है। यह दंतरित मुस्कान कविता के कवि कौन हैं? इसका आंसर हो जाएगा क, नागार्जुन है। निम्न जितने नारगों की जीप में किसकी तस्वीर लगी हुई थी? तो किसकी तस्वीर लगी हुई थी? 26 का ख हो जाएगा, दलाई लामा की। क्वेश्चन नंबर 27, फसल किसका गुणधर्म है? तो 27 का हो जाएगा घ, मिट्टी का गुणधर्म दर्शाता है। संगतकार का अर्थ का क्या अर्थ होता है? संगतकार जो है उसका अर्थ क्या होता है? मुख्य गायक का साथ देने वाला गायक, जो मुख्य गायक के साथ में रहता है उसको हम लोग संगतकार बोलते हैं। 28 का ख हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 29, मन्नू भंडारी की हिंदी प्रधानाध्यापिका का क्या नाम था? तो 29 का आप लोग का हो जाएगा क, शीला अग्रवाल। क्वेश्चन नंबर 30, हलदार साहब और चश्मे वाले में क्या समानता था? दोनों देशभक्त थे, तो 30 का ख हो जाएगा। आगे क्या कुछ सब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा गया आप देख लेते हैं, आप लोग तैयारी करते रहिएगा। सब समय मिलने से सब्जेक्टिव का भी वीडियो बना दिया जाएगा। वर्णात्मक प्रश्न खंड ख, अति लघु उत्तरीय प्रश्न। क्वेश्चन नंबर 31, गोपियों ने उद्धव को योग की शिक्षा कैसे लोगों को देने की बात कही है? 32, पाठ नेताजी का चश्मा में मूर्ति के निर्माता का क्या नाम था? क्वेश्चन नंबर 33, लेखिका ने युमथांग की यात्रा के दौरान कौन कौन से वृक्ष देखे? क्वेश्चन नंबर 34, कभी बादल को गरज कर बरसने के लिए क्यों कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 35, नवाबी नस्ल के व्यक्ति ने लेखक को क्या देने की पेशकश की थी? क्वेश्चन नंबर 36, बचपन के दिनों में बिस्मिल्लाह खां शहनाई का रियाज करने कहाँ जाते थे? क्वेश्चन नंबर 37 है, एक कहानी यह भी पाठ के आधार पर बताइए कि लेखिका की 2 साल की बड़ी बहन का क्या नाम था? क्वेश्चन नंबर 38, गीत के अंतरे से भटकने वाले गायक को कौन संभालता है? खंड ग, लघु उत्तरीय प्रश्न। माता का अंचल पाठ में बेजू और बच्चों ने किसे तथा क्यों चिढ़ाया? उसका क्या परिणाम हुआ? क्वेश्चन नंबर 40, लक्ष्मण ने वीर योद्धा की क्या क्या विशेषताएं बताई? क्वेश्चन नंबर 41, पानी वाले और हलदार साहब की सोच में क्या अंतर था? स्पष्ट करें। पान वाले और हलदार साहब का सोच में क्या अंतर है? स्पष्ट करें। क्वेश्चन नंबर 42, कवि की आंख फागुन की सुंदरता से क्यों नहीं हट रही है? क्वेश्चन नंबर 43, झिलमिलाते सितारे की रोशनी में नहाया गंतोक लेखिका को किस तरह सम्मोहित कर रहा था? क्वेश्चन नंबर 44, लखनवी अंदाज पाठ में लेखक ने मुख्यतः किस पर व्यंग किया? क्वेश्चन नंबर 45, लेखक ने अपने आप को हिरोशिमा के विस्फोटक का भोक्ता कब और किस तरह महसूस किया? क्वेश्चन नंबर 46, संगीतकार जैसे व्यक्ति संगीत के अलावा किन किन क्षेत्रों में दिखाई देते हैं? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। खंड घ, दीर्घ उत्तरीय प्रश्न, यानी 5 मार्क का क्वेश्चन है, इसे आप लोग थोड़ा प्रैक्टिस कीजिएगा।
क्वेश्चन नंबर 47, अपने क्षेत्र में बार बार बिजली कटती है जिससे विद्यार्थियों की पढ़ाई प्रभावित होती है। इस समस्या का समाधान हेतु विद्युत विभाग के अधीक्षण अभियंता को एक आवेदन पत्र लिखिए। यानी बार बार बिजली कटती है जिससे आप लोग पढ़ाई में परेशानी होता है, इसे विद्युत अभियंता को एक पत्र लिखना है। क्वेश्चन नंबर 48 इम्पोर्टेंट है, 47-48, बाल गोविंद भगत के व्यक्तित्व और उनकी वेशभूषा का अपने शब्द में चित्र प्रस्तुत कीजिए। क्वेश्चन नंबर 49, आत्मकथा कविता के माध्यम से प्रसाद जी के व्यक्तित्व की जो झलक मिलती है उसे अपने शब्द में लिखिए। क्वेश्चन नंबर 50, मंडू भंडारी ने अपनी माँ के किन गुणों की चर्चा अपनी आत्मकथा में की है। क्वेश्चन नंबर 51, दिए गए संकेत बिंदुओं के आधार पर निम्नलिखित में से किसी एक विषय पर लगभग 150 शब्द में निबंध लिखिए। देखिए क्या क्या निबंध आया है, इसको लोग प्रैक्टिस कीजिएगा। पहला जो है पर्यावरण संरक्षण की आवश्यकता, एक ठो निबंध है। दूसरा जो निबंध आप लोग डिजिटल शिक्षा का महत्व, इसमें संकेत बिंदु दिया हुआ है, इससे ही आप लोग लिखिएगा। पहला प्रस्तावना, जैसे क नंबर, प्रदूषण की समस्या, वृक्षारोपण का महत्व, जल संरक्षण, जन जागरूकता, निष्कर्ष। लास्ट में आपको निष्कर्ष बताना है। ख नंबर डिजिटल शिक्षा का महत्व, इसका भी प्रस्तावना देना है। ऑनलाइन शिक्षा की उपयोगिता बताना है, लाभ व चुनौतियाँ बताना है, भविष्य की शिक्षा व्यवस्था कैसी होगी उसके बारे में बताना है। लास्ट में निष्कर्ष आप लोग को बताना है। क्वेश्चन नंबर 52, किसी एक का भाव स्पष्ट कीजिए। देखिए कविता का कुछ अंश दिया गया है, इसका आप लोगों को भाव लिखना है। क नंबर में ये वाला है और ख नंबर में ये वाला है। तो एक बार वीडियो को दोस्तों में शेयर जरूर कर दें, चैनल में बने रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। और नए वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।